ईरान ने इसराइल पर हमले रोकने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तेहरान के ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर की जानिब से जारी करदा सख्त तरीन बयान में वाज़ेह किया कि इसराइल को उसकी जारहियत पर इंतहाई सख्त और दर्दनाक रद्द-ए-अमल दे दिया गया, जिससे अब से हुनी हुकूमत और उसके तमाम हामियों को इबरत का सबक सीखना चाहिए। ईरान ने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि हमले रोकने का यह फैसला मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया गया। ताहम अगर इसराइल ने अपने मज़ालिम और जारहाना इक़दाम का सिलसिला बंद न किया तो अगली मरतबा इससे कहीं ज़्यादा सख्त, खौफनाक और तबाहकुन फ़ौजी इक़दाम होंगे, जिनका सहूनी हुकूमत सामना नहीं कर पाएगी। अमरीका ना जंग बंद करने की कोशिश कर रहा है, ना ही मुज़ाकरात का ख्वाह है। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि ईरान को चाहिए वो ईरानी अवाम के हकूक़ के दिफा के लिए फ़ैसला कन जवाब दे। हम नारों या महज वादों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि ईरानी इक़्तिदार और अक़लमंदी के साथ एक मनसूबाबंदी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। फ़ौजी महाज, सफारती महाज, अवामी मौजूदगी का महाज और अवामी खदमत का महाज, ये सब एक ही कपड़े के रेशे हैं। अगर हम सफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज़ ही में नाकाम हो जाएंगे। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया था कि कशीदगी में इजाफा किया तो ईरान के खिलाफ इसराइल खुद को अकेला पाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को ईरान पर होने वाले हालिया इसराइली हमलों के बारे में आखिरी लम्हे में इत्तलाक दी गई थी। इसराइली चैनल 12 से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता रात फ़ोन पर नेतन्याहू से कहा था कि इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब न दे। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी में शामिल खत्ते के 5 ममालिक ने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएँ और मुआहदे की जानी पेशरफ्त हो सके। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कहा कि ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है और इस पर दस्तखत करना चाहते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात में आखिरी हदफ अब हासिल होने की बिल्कुल करीब पहुँच चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी गैर मुस्तहकम जंगबंदी के संगीन नताइज की वाज़ेह याद दहानी है। उन्होंने बरादर ममालिक और शराकतदार के साथ मिलकर तनाज़े के पुरअमन हल और अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अफ्रीकन से मुखलिसाना अपील की है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अमन को एक और मौका दें ताकि ख़ित्ता तशद्दुद और तबाही की तरफ जाने से बच सके। वफाकी बजट 12 जून को पेश होने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम तरीन इजलास आज होगा। मुल्क के आला तरीन मुआशी फोरम की इस बैठक में 47.5 अरब रुपये से ज़ायद के तरक्याती बजट, PSTP और आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में असूल इत्तफाक के बाद IMF की शराइत के मुताबिक मुआशी सिमत का तयन किया जा रहा। आज होने वाले इस मशावरती इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला शरीक, जिसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बजट की नई तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफाक, वसाइल और मसाइल देखते हुए दोनों पार्टी एक दूसरे को स्पेस देंगी। बाज़ काबिल अमल नक़ात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। सदर मुमलिकत का बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक़ और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। सदर आसिफ ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर मुमलिकत को मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम की भी खूब तारीफ। सदर आसिफ ज़रदारी ने जवाब दिया कि आखिर बिलावल मेरा बेटा है। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। बानी पीटीआई से मुलाकात, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास और सूबे के माली हकूक़ पर तबादला ख्याल। सुहेल अफरीदी ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के आइनी, माली और तरक्याती हुकूक़ की फराहमी यकीनी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतीली माँ जैसे सलूक बंद किया जाए। ऐसा ना हुआ तो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। बजट से मुताल्लिक़ अहम फैसलों के लिए बानी पीटीआई से मुशावरत नागुज़ीर है। एहसन इकबाल ने मुतालबात को वज़ीर आज़म और दीगर वफाकी फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी कराई। रावलाकोट में कशीदा सूरत हाल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सप्लाई बाजार और CMH के सामने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर कर दिया। रावलाकोट शहर में बाजार और दुकानें सब बंद, सड़कों से ट्रैफिक गायब। रावलाकोट शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेज के नाके लगा दिए। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 7 जून को कलअदम एक्शन कमेटी के मसल्ला नासिर ने रावलाकोट में अमन खराब कराने की कोशिश की और नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी की। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो कॉल लीक। रावलाकोट में शहर दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी। शौकत नवाज मीर ने कहा कि रावलाकोट में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हमले और लड़ाई होनी चाहिए। ऐसा न हुआ तो हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब भी रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी की फायरिंग से शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG पुलिस, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद उम्मीदवार 7 और नून लीग 4 नशिस्तों पर कामयाब। नियो न्यूज़ ने 20 नशिस्तों के फॉर्म 47 हासिल किए। हालिया इंतखाबी नताइज के मुताबिक एक नशिस्त पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान कामयाब, जबकि स्तूर के 2 हल्कों के नताइज आना बाकी। इंतखाबी नताइज के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहमी इत्तेहाद से नई हुकूमत बनने का कवी इम्कान। ज़राए का दावा है कि दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुशावरत शुरू, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, जबकि गवर्नर्स का अहदा मुस्लिम लीग नून को मिलने का इम्कान। दोनों जमातें आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत साजी के अमल को हतमी शक्ल देंगी। PTI का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, 8 सीटों पर जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर खान का हल्फ बर्दारी के दिन यौम सया मनाने का ऐलान। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुतादिद नशिस्तों पर नताइज तब्दील किए गए, सिर्फ 3 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। हम गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तियों पर जल्द वाइट पेपर जारी करेंगे। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें गिरने से 35 अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।